तुम अभी भी सोच रहे हो कि वो तुम्हें पहले जैसा ही चाहती है, लेकिन सच्चाई ये है, शायद वो अब तुम्हें सिर्फ सहन कर रही है। सबसे खतरनाक बात क्या है पता है? औरत कभी अचानक दूर नहीं जाती। वो पहले तुम्हारे दिल में अपनी जगह कम करती है, फिर तुम्हें अपनी जिंदगी में। और तुम समझ ही नहीं पाते कि जिस इंसान के लिए तुम सब कुछ कर रहे हो, वो अंदर ही अंदर तुमसे निकल चुका है। इस वीडियो को आखिर तक ध्यान से देखना, क्योंकि यहां जो संकेत तुम समझोगे, वो तुम्हें यह साफ दिखा देंगे कि तुम उसके दिल में हो या सिर्फ उसकी आदत बन चुके हो। और अगर तुम्हें यह महसूस हो कि तुम सच में इस सच का सामना करने के लिए तैयार हो, तो वीडियो खत्म होने के बाद सिर्फ देखना मत, खुद से ईमानदारी से सवाल करना, क्योंकि कई बार जवाब हमें पहले से पता होता है, बस हम उसे मानना नहीं चाहते। तुम्हें लगेगा सब कुछ पहले जैसा ही है। वो अभी भी तुम्हारे सामने बैठती है, तुमसे बात भी करती है, कभी कभी मुस्कुरा भी देती है, लेकिन अंदर से कुछ बहुत बड़ा बदल चुका होता है। पहले जब तुम उसके पास होते थे, तो उसे वक्त का एहसास ही नहीं होता था। तुम्हारी हर छोटी बात उसके चेहरे पर असर डालती थी। तुम हंसते थे तो वो खिल उठती थी, तुम चुप होते थे तो वो बेचैन हो जाती थी। लेकिन अब तुम घंटों साथ बैठो, फिर भी वो बीच बीच में फोन चेक करेगी, किसी और चीज में खोई रहेगी। तुम कुछ कहोगे, वो सुन तो लेगी, लेकिन उस बात का उसके अंदर कोई असर नहीं होगा। और यही वो पल है जहां ज्यादातर लोग खुद को धोखा देते हैं। वो सोचते हैं शायद वो थकी हुई है, शायद उसका मूड ठीक नहीं। लेकिन सच्चाई बहुत सीधी होती है। जब कोई औरत तुम्हें महसूस करना बंद कर देती है, तो तुम्हारी मौजूदगी भी उसके लिए हल्की पड़ जाती है। अब तुम्हारी बातें उसके दिन का सबसे अच्छा हिस्सा नहीं रहती, बस एक और बातचीत बन जाती है। तुम नोटिस करोगे कि पहले वो तुम्हारी तरफ झुकती थी, अब थोड़ी दूरी बनाए रखती है। पहले तुम्हारी आंखों में देखती थी, अब नजरें जल्दी हटा लेती है। ये छोटे छोटे बदलाव ही असली सच्चाई बताते हैं, क्योंकि जब दिल जुड़ा होता है, तो इंसान खुद ब खुद खींचा चला आता है। और जब दिल हटने लगता है, तो इंसान पास होकर भी दूर हो जाता है। सबसे खतरनाक बात यह है, वो तुम्हें पूरी तरह छोड़ती भी नहीं, क्योंकि तुम उसके लिए बुरे नहीं हो, बस अब उतने खास भी नहीं रहे। और यही वो जगह है जहां तुम उसके दिल से उतरकर सिर्फ उसकी आदत बन जाते हो। और आदतें कभी भी बदली जा सकती हैं। तुम्हें याद है, एक समय ऐसा भी था जब तुम्हारा थोड़ा सा दूर होना उसे बेचैन कर देता था। तुम देर से रिप्लाई करो तो वो खुद मैसेज कर देती थी। तुम थोड़ा ठंडे पड़ जाओ तो वो पूछती थी, सब ठीक है ना? क्योंकि उस वक्त तुम्हें खोने का डर उसके अंदर जिंदा था। लेकिन अब तुम धीरे धीरे नोटिस करोगे कि वो डर गायब हो चुका है। अब तुम रिप्लाई करो या ना करो, उसे फर्क नहीं पड़ता। तुम बात शुरू करो या ना करो, वो इंतजार नहीं करती। और सबसे खतरनाक चीज, अब वो तुम्हें मनाने की कोशिश भी नहीं करती। पहले अगर थोड़ा सा भी टेंशन होता था, तो वो चीजें ठीक करने के लिए एफर्ट लगाती थी। लेकिन अब सब कुछ अपने आप चल रहा है, या यूं कहो, बस खिंच रहा है। क्योंकि जहां डर खत्म हो जाता है, वहां वैल्यू भी धीरे धीरे खत्म होने लगती है। इंसान उसी चीज को संभाल कर रखता है जिसे खोने का डर होता है, और जहां उसे यकीन हो जाता है कि ये तो कहीं जाने वाला नहीं, वो वहां ढीला पड़ जाता है। अब तुम चाहे जितनी कोशिश कर लो, अगर उसके अंदर वो डर नहीं है, तो तुम्हारी प्रेजेंस उसे एक्साइट नहीं करेगी, बल्कि उल्टा, कभी कभी उसे सफोकेट करने लगेगी। यहीं पर ज्यादातर लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं। वो और ज्यादा अटेंशन देने लगते हैं, और ज्यादा अवेलेबल हो जाते हैं, और ज्यादा प्रूव करने लगते हैं। लेकिन समझो, जिस इंसान को तुम्हें खोने का डर नहीं है, वो तुम्हारी कोशिशों को वैल्यू नहीं देगा। वो उन्हें नॉर्मल मान लेगा, और धीरे धीरे तुम्हें भी। सच्चाई थोड़ी कड़वी है, लेकिन साफ है। जब कोई औरत तुम्हें खोने से डरना बंद कर देती है, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम कम हो गए हो। इसका मतलब बस इतना है कि तुम उसके लिए अब चैलेंज नहीं रहे। और जहां चैलेंज खत्म होता है,
वहां अट्रैक्शन भी ज्यादा देर नहीं टिकता। तुम्हें एक चीज हमेशा याद रखनी चाहिए, जब कोई औरत तुमसे सच में जुड़ी होती है तो वो चुप नहीं रहती। वो बोलती है, समझाती है, लड़ती है, कभी कभी गुस्सा भी करती है, क्योंकि उसके अंदर अभी भी ये चाहत होती है कि तुम उसे समझो, उसके मुताबिक थोड़ा बदलो और वो रिश्ता वैसा बने जैसा वो चाहती है। लेकिन जैसे ही उसके दिल से तुम्हारी जगह कम होने लगती है, सबसे पहले उसकी कोशिशें खत्म होती हैं। वो तुम्हें समझाना बंद कर देती हैं। अब ना उसे तुम्हारी गलती पर गुस्सा आता है, ना वो तुम्हें सही करने की कोशिश करती है, ना वो तुमसे बहस करती है। और बाहर से देखने पर यह बहुत शांत लगता है, जैसा सब ठीक हो गया हो। लेकिन सच्चाई यह है कि यह शांति नहीं है, यह दूरी है। पहले वो छोटी छोटी बातों पर भी रिएक्ट करती थी, क्योंकि तुम उसके लिए मैटर करते थे। अब वो बड़े से बड़ा बदलाव भी देखेगी और कुछ नहीं बोलेगी, क्योंकि अब उसे फर्क ही नहीं पड़ता कि तुम क्या करते हो। तुम नोटिस करोगे कि वो तुम्हारी आदतों, तुम्हारे बिहेवियर, तुम्हारी मिस्टेक्स पर कमेंट करना बंद कर देती है। और ये वो जगह है जहां ज्यादातर लोग गलत समझ लेते हैं कि अब झगड़े नहीं हो रहे, मतलब सब ठीक है। जबकि असल में झगड़े इसलिए नहीं हो रहे क्योंकि रिश्ता अंदर से खत्म हो चुका है। जब इंसान इमोशनली जुड़ा होता है तो वो इन्वेस्ट करता है, और जब इन्वेस्टमेंट खत्म हो जाता है तो वो एनर्जी भी खत्म हो जाती है। अब वो तुम्हें बदलने की कोशिश नहीं करती, क्योंकि उसके लिए तुम बदलो या ना बदलो कोई खास फर्क नहीं पड़ता। और यही सबसे खतरनाक स्टेज होती है, क्योंकि यहां से रिश्ता टूटता नहीं, धीरे धीरे खत्म होता है, बिना आवाज के। इसलिए अगर तुम्हारी जिंदगी में कोई ऐसी औरत है जो पहले हर बात पर रिएक्ट करती थी, हर चीज में इंटरेस्ट लेती थी, और अब बस चुप रहती है, तो समझ जाओ वो तुम्हें छोड़ने से पहले ही तुम्हारे दिल से जा चुकी है। यहीं पर ज्यादातर लोग अपनी सबसे बड़ी गलती करते हैं, और वही गलती उन्हें पूरी तरह हारने पर मजबूर कर देती है। जैसे ही तुम्हें महसूस होता है कि वो दूर हो रही है, तुम्हारा दिमाग डर से भर जाता है, और तुम वही करने लगते हो जो नहीं करना चाहिए। तुम और ज्यादा कॉल करते हो, और ज्यादा मैसेज करते हो, हर बात समझाने लगते हो, हर चीज ठीक करने की कोशिश करते हो, क्योंकि तुम्हें लगता है कि अगर मैंने कोशिश नहीं की तो वो चली जाएगी। लेकिन सच इसका उल्टा होता है। जिस इंसान का दिल पहले ही थोड़ा हट चुका है, उसे तुम जितना ज्यादा पकड़ने की कोशिश करोगे, वो उतना ही तुमसे दूर जाने लगेगा। क्योंकि अट्रैक्शन कभी फोर्स से पैदा नहीं होता, वो हमेशा स्पेस से, मिस्ट्री से और वैल्यू से पैदा होता है। तुम अगर हर वक्त अवेलेबल रहोगे, हर वक्त रेडी रहोगे, हर वक्त वही एनर्जी देते रहोगे, तो उसके लिए तुम धीरे धीरे प्रिडिक्टेबल बन जाओगे। और जहां इंसान प्रिडिक्टेबल हो जाता है, वहां एक्साइटमेंट खत्म हो जाती है। तुम्हें लगता है कि तुम उसे खोने से बचा रहे हो, लेकिन असल में तुम उसे यह दिखा रहे हो कि मैं हमेशा यहीं हूं, चाहे तुम मुझे कितना भी इग्नोर करो। और यही वो पॉइंट है जहां उसकी रिस्पेक्ट भी धीरे धीरे गिरने लगती है, क्योंकि इंसान उसी चीज की कदर करता है जिसे खोने का रिस्क हो, जिसे पाने के लिए थोड़ा एफर्ट लगाना पड़े। अगर तुम खुद को इतना आसान बना दोगे, इतना अवेलेबल बना दोगे कि तुम्हारी प्रेजेंस ऑब्वियस लगने लगे, तो तुम्हारी वैल्यू अपने आप कम हो जाएगी। इसलिए सच्चाई यह है, अगर वो दूर हो रही है तो तुम्हारा काम उसे पकड़ना नहीं है, तुम्हारा काम खुद को संभालना है। क्योंकि जब तुम खुद को खो देते हो, तब सामने वाला तुम्हें पकड़ कर नहीं रखता, वो बस तुम्हें और हल्के में लेने लगता है। अब असली मोड़ यहीं से शुरू होता है, क्योंकि यहां तुम्हें एक बहुत मुश्किल फैसला लेना होता है। तुम दो रास्तों के बीच खड़े होते हो। एक रास्ता कहता है और कोशिश करो, उसे मनाओ, उसे वापस लाओ। दूसरा रास्ता कहता है रुको, खुद को देखो और खुद को वापस मनाओ। ज्यादातर लोग पहला रास्ता चुनते हैं और वहीं हार जाते हैं, क्योंकि सच यह है, तुम किसी को मनाकर कुछ समय के लिए पास रख सकते हो, लेकिन मजबूर करके कभी दिल में जगह नहीं बना सकते। इसलिए
अगर तुम सच में इस सिचुएशन को बदलना चाहते हो तो फोकस उसे पाने पर नहीं, खुद को वापस पाने पर लगाओ। धीरे धीरे अपने एक्शंस बदलो। हर बार रिप्लाई करने की जल्दी मत दिखाओ। हर कॉल का इंतजार मत करो। हर बात पर एक्सप्लेनेशन देना बंद करो। लेकिन ध्यान रखना, ये ईगो का गेम नहीं है, ये सेल्फ रिस्पेक्ट का गेम है। तुम्हें कोल्ड बनना है, लेकिन केयरलेस नहीं। तुम्हें डिस्टेंस बनानी है, लेकिन डिसरिस्पेक्ट नहीं। जब वो बात करे, तुम नॉर्मल रहो, हल्के रहो, पॉजिटिव रहो, लेकिन तुम्हारी दुनिया सिर्फ उसी के इर्द गिर्द घूमती हुई ना लगे। तुम्हारे दिन में और भी चीजें होनी चाहिए, तुम्हारे गोल्स, तुम्हारा काम, तुम्हारी ग्रोथ। क्योंकि जब तुम खुद को बेहतर बनाना शुरू करते हो तो एक सटल चेंज आता है। तुम्हें उसकी जरूरत कम लगने लगती है और उसे तुम्हारी प्रेजेंस अलग लगने लगती है। यही वो पॉइंट है जहां अट्रैक्शन वापस पैदा हो सकता है, क्योंकि अब तुम वही इंसान नहीं रहे जो हर वक्त उसके पीछे भागता था। अब तुम वो इंसान बन रहे हो जिसकी अपनी एक डायरेक्शन है। और याद रखना, दुनिया उसी इंसान की तरफ खिंचती है जो खुद अपनी तरफ खड़ा होता है। तो उसे बदलने की कोशिश मत करो। खुद को इतना मजबूत बना दो कि या तो वो खुद तुम्हारी तरफ आए या फिर तुम्हें उसकी जरूरत ही महसूस ना हो। सच्चाई हमेशा सीधी नहीं होती, लेकिन जब समझ में आती है तो इंसान बदल जाता है। और आज जो तुम समझ रहे हो वो ये है कि हर रिश्ता इसलिए खत्म नहीं होता क्योंकि सामने वाला गलत था। कई बार रिश्ता इसलिए खत्म होता है क्योंकि तुमने खुद को इतना सस्ता बना दिया कि सामने वाले को तुम्हें खोने का डर ही नहीं रहा। तुम हर वक्त अवेलेबल रहे, हर वक्त रेडी रहे, हर वक्त उसी के बारे में सोचते रहे, और धीरे धीरे तुम उसकी जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट इंसान नहीं, सबसे ऑब्वियस इंसान बन गए। और दुनिया में सबसे कम वैल्यू उसी चीज की होती है जो हमेशा मौजूद रहती है। लेकिन यहां एक अच्छी खबर भी है, तुम्हारी वैल्यू किसी और के बिहेवियर से तय नहीं होती, वो तय होती है तुम्हारे स्टैंडर्ड से। जिस दिन तुमने ये डिसाइड कर लिया कि तुम किसी के अटेंशन के लिए नहीं, अपने रिस्पेक्ट के लिए जियोगे, उस दिन खेल पलट जाएगा। या तो वो वापस आएगी क्योंकि अब तुम वही नहीं रहे, या फिर तुम आगे बढ़ जाओगे क्योंकि अब तुम्हें उसकी जरूरत नहीं रहेगी। और दोनों ही सिचुएशंस में हार उसकी होगी, क्योंकि उसने उस इंसान को खो दिया जो उसके लिए सब कुछ बनने को तैयार था। और तुमने खुद को वापस पा लिया। अगर ये बातें तुम्हारे दिल तक पहुंची हैं तो इसका मतलब तुम अभी भी अंदर से मजबूत हो। बस खुद को किसी ऐसे इंसान के लिए मत खो देना जिसे तुम्हारी कद्र ही नहीं है। और हां, वीडियो देखने के बाद सिर्फ आगे मत बढ़ जाना, कमेंट में जरूर बताना। और अगर तुम सच में खुद को बदलने के लिए रेडी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहां हम सिर्फ मोटिवेशन नहीं देते, यहां हम तुम्हें वो इंसान बनाते हैं जिसे कोई खोना नहीं चाहता।